अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 6 कैफ 1 का स्टार्ट हो गया जी। आप लोगों के होमवर्क में क्वेश्चंस थे 26 और 27 नहीं 25 और 26 जो थे, इनका मैंने सोल्यूशन नहीं भेजा। क्या सोल्यूशन भेजना था इनका? ठीक है ना? हाँ, 28 मैंने करवाया था, 29, 30, 31, 32 और 33 का सोल्यूशन आपको भेज दिया था। सिंपल से सवाल है। और फीमेल स्टूडेंट्स के ग्रुप में वो कह रहे नहीं आया, तो कोई बात नहीं है, अभी आ जाएगा क्लास के बाद। ठीक है? अच्छा, सही है? नहीं, आगे भी हैं। उसके बाद 34 मैंने करवाया था, 35 मेरा दिल है मैं खुद करवाऊं। हाँ जी, पता है मुझे। 30 जून वाला साल है ना, तो गड़बड़ हो जाती है। मैं कर लवांगा, जरा मैनू इजाजत दे दो पढ़ाने दी। चुप करके बैठे, मशवरे अपने पास। अच्छा जी, 36, 37, 38 इनका सोल्यूशन है। आई थिंक 39 भी नहीं है, वो भी मैं करा दूंगा। ठीक है, तो चलें ये दोनों काम कर लेते हैं जी फटाफट। असल में ये स्ट्रेट लाइन का सवाल है और ये रिड्यूसिंग बैलेंस का है, तो दोनों सवाल आमने सामने हो जाएं तो सुभान अल्लाह, अच्छा हो जाए, पक्का हो जाए। ठीक है, इसके बाद फिर इंशाल्लाह आज आपको जो हैंडआउट मिलना है उसमें हम एक्सचेंज ऑफ फिक्स्ड एसेट की बात करेंगे। उसके बाद इस हैंडआउट में बहुत कुछ है, लेकिन अब वो हैंडआउट तो अगले कुछ दिन चलता रहता है ना, आपको पता है रीवैल्यूएशन भी डाली हुई है, 4 सफ़े हैं। अब हम पता नहीं कहाँ थोड़ा सा कुछ ना कुछ करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बुक जब मैं उनको ओके करूँगा, जब मैं देख लूँगा कुछ चीज़ें। अब एशिया कब ख़त्म हो गया देख लूँगा। असल में बेटा मैंने उस दिन आपको बताया था कि एक करीबी फौतगी की वजह से मुझे गाँव जाना पड़ गया, और वैसे तो काम मैं करता जाता हूँ, रास्ते में भी कर लेता हूँ, वहाँ भी कर लेता हूँ, रात लगा ली। लेकिन एक और हादसा जो मेरे साथ हुआ वो ये हुआ कि लैपटॉप मैं गलती से यहीं भूल गया था, तो बड़ा इंजॉय किया मैंने। माफ कर दो मुझे। ये कब के हैं? अभी के हैं? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा? 35 पहले ये करते हैं। ठीक है जी, ये एक स्ट्रेट लाइन का सवाल और एक रिड्यूसिंग बैलेंस का। दरमियान वाले सारे रिड्यूसिंग बैलेंस के आई थिंक, लेकिन उनका सोल्यूशन आपको अवेलेबल हो जाएगा। पर आपको पता है मेरी तरह तसल्ली हो जाएगी, एक एक सवाल मैं और करा लूँ तो। डिस्पोजल क्योंकि नई चीज थी। ठीक है, करें शुरू। अच्छा जी, वड्डा मसला की होया 1 जुलाई 13 से 30 जून 14 ये साल था। 30 जून एक बड़ा मसला है हमारे लिए, है ना? चलिए शुरू करते हैं। डिस्पोजल एक ही है, शुक्र है, एक एडिशन एक डिस्पोजल। शुरू करते हैं जी काम। रिक्वायरमेंट एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड एब्सेंट अकाउंट। ओ, डिस्पोजल की जर्नल एंट्री भी थी। अब देखो ना, लाइन के बैगर्स ना होते तो कहते जर्नल एंट्री करवा दें, करके आते। किस किसने एंट्री जर्नल एंट्री की? अच्छा, कोशिश ही करनी थी, कोशिश ही हमारे जिम्मे है। देखो मैंने आपको कहा था जो 4 स्टेप्स आपको लिखवाए हैं ना, वो दरअसल जर्नल एंट्री ही है। आज मैंने वही बोलने और जर्नल एंट्री कर लेनी। अब आप लोग नहीं करवाया, हम कैसे करें? तो पर्चे में फिर मुझे साथ ले जाना, कोई चीज ऊपर नीचे हो गई अगर तो मुझसे ही पूछना, फिर खुद तो कुछ कर नहीं सकते। चलो जी शुरू करते हैं जी काम। क्वेश्चन नंबर, ये जरा मैंने क्वेश्चन नंबर एंड वाले बच्चों छोटा लिखा है। अच्छा जी, एक एसेट अकाउंट, एक एक्यूमुलेशन अकाउंट और एक डिस्पोजल अकाउंट। तो एसेट अकाउंट थाउजेंड्स में करना है सवाल? माफी दे दो यार, रुपीज इन थाउजेंड्स, ये भी मुझे तो ये भी लिखना पड़ता है। आप लोग ये भी नहीं ना कहते कि सर आप रहने दें हम लिख लेंगे, आपका पेपर पास है आप रहने दें हम लिख लेंगे। नहीं, अच्छा चुप करें आप। 1 जुलाई 2013। अच्छा, मेरी ना एक राय है आपको, मशवरा है, अगर कभी, क्योंकि आप लोगों को अपना पता है ना, मुझे भी आपका पता है कि जब कभी साल आगे पीछे होता है गड़बड़ हो जाती है, तो जब ऐसा हुआ करे ना तो छोटा सा साइड पे करके लिख लिया करें 1 जुलाई 13, 30 जून 14। इससे जरा आपकी गलती के चांसेस जरा कम हो जाएंगे। ठीक है, ये लिख लेंगे ना तो आपके सामने होगा कि हमारा साल ये है। वरना तो पता है क्या करोगे, एडिशन 14 में हुआ है, चलो ठीक है, हाँ ये तो हमारे साल में बिका ही नहीं,
फिर ये सोचोगे। इसलिए अगर ये लिख लोगे तो नजर आ रहा होगा कि एडिशन भी यहां पे ही हुआ है और डिस्पोजल यहां 31 दिसंबर 13 इसी साल के अंदर आता है, यहां पे हुआ। ठीक है, ओके। तेजियां चेक की है मेरी? ब्रॉड डाउन 200 तो ये सही है फॉन्ट साइज बेटा जी, एंड पे बताना। ठीक है इधर। अच्छा पहले यस करके फिर ये तो कोई बात ना हुई। अच्छा जी, आप उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, चुप के लेना जाया करो। ये मैं रखता हूं कि ये अभी फिर इनको रीफिल कराएंगे। अलग आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? सीट चेंज करा दूं बेटा आपकी, आगे जगह बनाऊं? एंड पे मसला हो रहा है बता दो, कोई मसला नहीं है। जिनको थोड़ा सा मसला था ना बता दिए मुझे, पक्की पक्की उनकी सीट फिक्स करा देता हूं यहाँ पे सब कोई। तो सारे अच्छे आ जाओ, मैं फिर उधर टुर जाना। अच्छा जी, यकम, अच्छा एट कॉस्ट ये बन रहा है क्योंकि ये अलग पड़ा है। तो यकम जुलाई 2000, एक भी मुसीबत है, ठहर जाओ। रुपीज इन थाउजेंड किने लिखना है? हाँ आपने, नाफरमान औलाद। यकम जुलाई 2000 ब्रॉड डाउन 100। ठीक है जी। उसके बाद एडिशन हुआ है यकम अप्रैल 2014 पे 30,000 का। 1 अप्रैल 14 हमारे साल में ही है ना? कितना? 30 का। एसिड डेबिट कैश क्रेडिट 1/4/14। चलिए आगे। नेक्स्ट क्या है जी? डिस्पोजल। चारों चीजें मौजूद, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल, कॉस्ट, सेल प्रोसीड। डिस्पोजल के 4 स्टेप्स। दरअसल जर्नल एंट्री। पहला स्टेप, एसिड की कॉस्ट को एसिड के अकाउंट में से निकाल के बाहर फेंक दो डिस्पोजल के अकाउंट में। ठीक है, तो डिस्पोजल का अकाउंट मार्जे वजूद में आ गया। अकाउंट भी लिख लूं तो बच्चे मारते हैं मुझे, मतलब डांगा काट लेने ने मेरे को गलती हो जाए। यू नो द मीनिंग ऑफ डांगा? ओके जी। स्टेप 1, एसिड की कॉस्ट, डिस्पोज होने वाले एसिड की कॉस्ट को एसिड अकाउंट में से कितनी है कॉस्ट? 50,000 निकाल दें। क्या चाहिए? ले आओ। पॉज करें भाई, पॉज कर दिया था आपने। ओके, फिर तो उनकी बात जरा ध्यान से सुन लेने देनी थी यार। अच्छा जी, स्टेप 1, जाने वाले एसिड की कॉस्ट को एसिड के अकाउंट में से क्या कर दें? तो कितनी है जी कॉस्ट? ये क्रेडिट जो है ये है जर्नल एंट्री। यानी जर्नल एंट्री जैसे हम करते हैं ना, एसिड खरीदा तो एंट्री क्या होती है? एसिड डेबिट कैश क्रेडिट। एसिड का डेबिट और कैश का क्रेडिट जर्नल एंट्री थी। ऐसे ही ये एसिड का क्रेडिट जर्नल एंट्री में, और कुछ डेबिट भी होगा। खैर लेकिन नहीं, वो तो डिस्पोजल अकाउंट कर लेते हैं हम। जर्नल एंट्री ये नहीं है, बनती इसी से ही है। वो कहोगे तो बता दूंगा, लेकिन फिलहाल डिस्पोजल अकाउंट में ही दूसरा इंपैक्ट फेंका हमने। ये जनाब इधर आ गया डेबिट। यहां पे हमने लिखा एसिड अकाउंट। ये क्या चीज आई है एसिड अकाउंट से? कॉस्ट। किस दिन? 31 दिसंबर 2000। डिस्पोजल। ठीक है जी, ओके। नाउ स्टेप 2, इस मरहूम की सारी जिंदगी की एक्यूमुलेशन को निकालना है एक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट में से। वो निकालने के लिए हमें पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी फिगर। अब मेथड कौन सा है? तो स्ट्रेट लाइन है। होमवर्क किया होता तो ये दिन ना देखने पड़ते आपको। मैच था, मैच तो यार कल रात को था। रेट है 10%, मेथड है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वर्किंग नंबर 1, accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। तो उसके लिए क्या तरीका था जी? 1 साल की डेप्रीसिएशन निकाल लें। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 50 पर ही रेट ने लगना है, चाहे जौन सा मर्जी साल है एसिड का, और मल्टीप्लाई करना है हमने इसके साथ
जितने ईयर्स इसने हमारे पास गुजारे। सुकून है स्ट्रेट लाइन मेथड में तो यश या वेव्स हैं, बस स्किल करनी है। तो वर्किंग नंबर 1.1 हम कर लिया करते थे और यहां पे डायरेक्ट ही बना लेते थे क्या, ईयर्स। लेकिन अब ध्यान की बात क्या है, ईयर एंड है 31 दिसंबर 30 जून। अब ध्यान से तो देखो, आओ इधर, कब खरीदा था, 1 अप्रैल 2008। तो जब ये एसेट आया होगा तो पहला ईयर कब एंड हुआ होगा, 30 जून 2008। तो अप्रैल मई जून, पहले साल के अंदर 3 महीने होने थे। किस किस ने 9 महीने लिए, हाथ खड़ा करें। 9 महीने लिए किस किस ने, हाइब्रिड में, हाइब्रिड वाले बताया करें। हाँ जी, 1 2 3 हैं, कुछ बच्चे हैं, चले खैर। तो आपने डेट ऑफ परचेज पे आना है और फिर ईयर एंड दिमाग में लाना है। अगर ये एसेट 1 अप्रैल 2008 को आया है तो पहला ईयर कब एंड हुआ होगा इसका, 30 जून, क्योंकि हमारा ईयर एंड 30 जून होता है हर साल फाइनेंशियल ईयर एंड, ठीक है ना। तो 30 जून 2008 पे होना है, तो फिर 30 जून 2008 तक कितना इस्तेमाल हुआ, 3/12। फिर 30 जून 2009 तक, 30 जून 2010 तक, 30 जून 2011 तक, 30 जून 2012 तक, 30 जून 2013 तक, 30 जून 2013 तक एक, और 30 जून 2013 के बाद आता है 31 दिसंबर 13। ये तो काफियों ने गलती की होगी, हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा, बताएं बताएं बताएं, मान जाए, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ना मानो ना मानो। फिर सुनो, डेट ऑफ परचेज है 1/4/2008। ये एसेट खरीदा हमने, पहला ईयर एंड आया 30 जून 2000, 30 जून 2008 तक कितने महीने चला, फिर 30 जून 2009 आया, फिर 30 जून 2000, फिर 30 जून 2000, फिर 30 जून 2000, फिर 30 जून 2000, फिर 30 जून। हमारा साल यहां से शुरू होना है, इसको 30 जून 13 भी कहते हैं, इसको 1 जुलाई 13 भी कहते हैं। यहां से शुरू होकर 30 जून 2014 तक जाना था। हाँ, तो पहले साल में 30 जून 8 तक 3/12, फिर पूरा साल, 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 और यहां पर जाकर डेट ऑफ सेल आ रही है 31 दिसंबर। ये 30 जून 13 के बाद 31 दिसंबर 13 आता है जी। दोबारा आए तो 30 अप्रैल 2008 को एसेट खरीदा, तो पहला ईयर एंड हुआ 30 जून 2008, फिर 30 जून 2009 तक पूरा साल, 30 जून 2010 तक पूरा साल, 11 तक, 12 तक, 30 जून 13 तक पूरा साल, फिर 30 जून 14 वाले साल के अंदर 6/12। आंसर बताएं, 5. अब ये 5.75 मतलूबो मकसूद हमारा हमें मिल गया, और टोटल क्या आ गया, 28.75। सही है जी। तो जाने वाले तुम्हारी एक्यूमुलेशन कितनी है, 28.75। उसने कहा जी इधर से डेबिट करें, डिस्पोजल के अकाउंट में क्रेडिट करें 31 दिसंबर। ये तो गलती की ही होगी बच्चों ने, गौर ही नहीं किया तो गलती तो होगी ना। फिर समझ नहीं आया था इसमें, ना समझ आने वाली बात क्या थी वैसे हैं, हुन बन गई है। ये कोई सोचने वाली बात है। फाइनेंशियल ईयर क्या कैलेंडर ईयर से हिल नहीं सकता फाइनेंशियल ईयर, खुदा का कुछ होश के नेल्स लें जी। 28.75 इधर डेबिट, हाँ जी, किधर गया ये, डिस्पोजल, वर्किंग नंबर 1। स्टेप 1 एसेट अकाउंट में से कॉस्ट निकाल दो। स्टेप 2 इसकी एक्यूमुलेशन को। अब ये क्या होगा, डी रिकॉग्नाइज, निकल गया किताबों से, ठीक है, किताबों से निकल गया, लेकिन जाते जाते नफा नुकसान क्या देके गया देख लें। अब एसेट बिका है तो कैश, कैश का आना डेबिट, दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल में जाता है तो क्रेडिट साइड पे लिख दिया करते हैं हम, ऐसे ही है। अब कितना कैश आया जी, 12,000। लो जी माशाल्लाह से अभी भी लॉस ही चल रहा है, आने नहीं देता मैं गेन किसी सवाल से, तो पीएनएल में क्या फेंक दो जी। तो ये थोड़ी थोड़ी बात आपको याद करवा रहा हूं, दिमागी तौर पर तैयार कर रहा हूं कि नुकसान, गमों की साइड ये है, नुकसानों की साइड ये है, तो इधर खुशियां हुआ करती हैं, ठीक है।
वो अभी तक आई कोई नहीं। एकदम जिस दिन आपका डिस्पोजल के अकाउंट में ना डेबिट साइड के ऊपर बैलेंस आया, आपका ना ये क्या हुआ, ऐसा तो कभी नहीं होता था। फिर आपको याद है, अच्छा हाँ हर सवाल में तो उसने लॉस बनाया हुआ था। कितना जी? 9.25। ले जी, डिस्पोजल खत्म कहानी, लेकिन अभी डेप्शन एक्सपेंस सिर्फ रह गया, बाकी वो निकाले तो सवाल भी खत्म हो जाए। कोई मसला हुआ? पता नहीं फिर क्यों आप कह रहे थे ये सवाल कराएं। वैसे मैंने प्लान में इसको तो बना लेना खुद ही, मैं क्यों बनाऊंगा, वो जगह तंग है ना, फिर मैं नहीं बनाऊंगा, वो मैं बता देता हूं, ज़बानी बता दूंगा। अच्छा जी सुने, वर्किंग नंबर 2 क्या होती है हमारी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हैं हम, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे हम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014। अब ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग, वेयर इज माई लाल? कोई मदर का रेड है जिसने ये सारा सही किया हो? ऑन ओपनिंग एक्स, अभी तक सही जा रहा है, वाओ अमेजिंग। एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, अब ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स माइनस करेंगे ओपनिंग, ओहो बुक वैल्यू लिखवानी थी याद। अच्छा सॉरी, स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट ही रहती है, ठीक, आई एम सॉरी। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, बकाया पर लगा दोगे रेट। कहां से मिलेगी ओपनिंग कॉस्ट? 280 माइनस, यहीं से मिल जाते हैं डिस्पोजल की कॉस्ट भी, -50, जो बाकी बच गए उन पर 27 आप आजकल इधर लिखवा रहे हैं, पिछले सेशन तक बच्चे ऊपर लिखवा देते होते थे, खैर जैसे अब आपकी मर्जी। नेक्स्ट ऑन एडिशंस, तो एक ही एडिशन है 30 इंटू 23.75 है। रोला क्यों पाते हो, जो कहोगे मैं लिख लूं। अच्छा, वैसे आपस की बात है 230 पे, हाँ सही कह रहे हो आप, मैं नहीं देखा करता, मैं अगली गोली तैयार कर रहा होता हूँ, मुझे जो कैलकुलेशन बताओगे मैंने चुप करके लिख देनी है, ठीक है, सही से किया करो कैलकुलेशन। अच्छा जी, हाँ जी, ये तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, फ्रैक्शन लगेगा। अब देखो 1 अप्रैल 14 को ये एसेट आया है, तो 9/12 नहीं करना था। किसने 9/12 किया? कुछ होंगे हाइब्रिड में, तो कोई बच्चा जरूर है। अच्छा, ये जो आखिरी रो में ना हाइब्रिड में ये रश लगा के बैठे हुए हैं ना, ये अभी थोड़ी देर तक ना आहिस्ता आहिस्ता अब आगे तशरीफ ले आए, गर्ल्स की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा जी, इंटू 3/12 पॉइंट्स। अच्छा चलो लिख लिया, जालमो ये राउंड करके चलते तो मान लिख लेते हैं हम। ऑन डिस्पोजल्स, अब डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी है? ये पड़ी है, नजर आ रही है, यहीं से उठाओ 50 इंटू, अब ये कितना अरसा रहा? 30 जून 31 यकम जुलाई 13 से 31 दिसंबर 13 तक 6 महीने बनते हैं ना, ये यहाँ पे बताए थे, ये नहीं बताए हुए, ये 6/12 जी। आंसर 20, सारा सवाल तो आपने सही किया, फिर आप लोगों ने कहा नहीं करवाते। वैसे मैंने करवाना ही था, मेरे प्लान में था, मैंने सोल्यूशन भी इसलिए इसका नहीं भेजा जी, लेकिन बहरहाल आप कहना चाहिए रहने दो कोई नहीं, लोड ना करवाएं सर, बस टाइम ना जाया करें हमारा, पर नहीं। 26 पॉइंट। अच्छा बच्चों, 31 दिसंबर 2000 ना 30 जून है, सॉरी ये 30 जून है, ऊपर वाला मुझे लगा शायद जी। 30 जून 2014 पर कैरी डाउन एसेट अकाउंट का जी, 30 जून 2014 पर कैरी डाउन बैलेंस अगला साल मैं नहीं बना रहा, क्यों बनाऊं?
बता दूंगा अभी। यहां तक को मसला? अच्छा अब अगली बात सुनो, जर्नल एंट्री करा देता हूं। अब इधर देखो अगले साल में क्या होना है, आप लोग कह रहे हैं अगला साल करा दें, अगला साल करा दें। इधर देखें कोई और एडिशन डिस्पोजल नहीं है ना, एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग बन जाएगा, ये 260, ये 260 ही फिर क्लोजिंग बन जाएगा। डेप्रिसिएशन का 97.5 जो है ये ओपनिंग बनेगा, और फिर ये 260 के ऊपर 10% 26 रुपए की डेप्शन आएगी, वो इधर क्रेडिट होगी और ये क्लोजिंग बढ़ जाएगा। अब मैं अगला साल करवाऊं? जरूरत नहीं है, मैं जनरल एंट्री सिखाना चाह रहा हूं। यहां तक को मसला है तो बताएं जी। डिस्पोजल के दिन की है, मैंने एक दिन पहले भी ये बताया था कि खामखा पैटी इश्यूज में नहीं पढ़ना। बाय द वे 31 दिसंबर 13 पर डिस्पोजल की डेट का गेन लॉस निकाल कर रख लिया, लेकिन इसने आना कहां पे है? पीएनएल में ना। पीएनएल जब बनेगा उठा के लिख दोगे। भाई मिसाल के तौर पे आपने दौरान साल एक शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, आपके जिस इन्वेस्टमेंट जहां हुई थी वहां से शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड मिल गया, वो डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर किसी एक महीने में मिला, तो क्या उस महीने का पीएनएल बनाने बैठ जाओगे, या जब पीएनएल बनाओगे तो ईयर एंड के ऊपर अदर इनकम में लिख लोगे उसको? बस जब फंक्शन बनेगी तब। ये यूं समझ लो, मैंने कहा था कि ये निकाल कर दराज में रख लेते हो, जब पीएनएल बनाते हो तो फिर उसके अंदर गेन ले जाते हो। बाकी कोई ऐसा मसला नहीं, नॉर्मली ये ईयर एंड पे बैठ के कर रहे होते हैं, पर यहां पे डेट सारी वही लिखते हैं। ये गेन लॉस उस दिन आ गया था जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुई है। ओके ठीक है। अच्छा जी, ये मैं मटा दूं, इसको भी ले लें जल्दी से पिक्चर जी। एक्सक्यूज्ड, ईयर ऑफ डिस्पोजल की डेप्शन है ना, वो 6 महीने की डेप्शन 2.50 आ रही है, वो 6 महीने की डेप्शन ईयर ऑफ डिस्पोजल की ही डेप्शन है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कहां से क्वेश्चन किसका था? हाँ क्वेश्चन क्या है बेटा, बोलो। गलत, पुराना ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट है। टैक्स वाले अभी भी अक्सर इस पे चल लेते हैं, आपने इस धोखे में नहीं आना। टैक्स वाले अभी, वो टैक्स की किताब में लिखा होगा, टैक्स वाले लिख देंगे कि ईयर ऑफ डिस्पोजल में कोई डेप्शन ना लो और ईयर ऑफ एडिशन में सारा साल ले लो। ऐसा नहीं होता। हाँ मंथली बेस पे अकाउंटिंग में अब हम चलते हैं, पर मेरे सारे सवालों के अंदर, बल्कि आपको सारे जितने सवाल मैं बता दूंगा, लेकिन आपको जितने सवाल मिलेंगे उनमें एडिशन की डेट और डिस्पोजल की डेट, मंथ का स्टार्ट मंथ का एंड ही होगा नॉर्मली। लेकिन अगर कभी अलग डेट आ भी जाए तो उसके लिए रूल मंथली बेस पे हम ये रखते हैं कि डेप्रीशिएट करें, एडिशन वाला पूरा महीना कर लिया करें, चाहे वो यकम को आए, चाहे वो 10 तारीख को आए, चाहे वो 20 तारीख को आए। आप वो एडिशन वाला महीना पूरा ले लें और डिस्पोजल वाला महीना पूरा ना लें, वो फिर देख लेंगे इंशाल्लाह, किसी वक्त बताऊंगा। लेकिन ईयरली बेस पर ये रूल ये ऑब्सोलीट हो चुका है। हाँ टैक्स के अंदर कभी कभी, टैक्स की किताबों में ये लिखा हुआ मिलता है, टैक्स वाले कभी कभी इस पे चल लेते हैं, आपने उस धोखे में नहीं आना। ओके, हम मंथली बेस पे चलते हैं, तो 6 महीने यूज हुआ, 6 महीने डेप्रिशिएट करेंगे। चलें आगे। अब ये याद कराना मुझे किसी वक्त, बल्कि आज ही याद करा देना, जब कहीं सांस लेने के लिए रुका ना, ये वाला एग्जांपल समझा दूंगा। मंथली बेस पे तो है, लेकिन मंथली बेस में ये भी तो हो सकता है कि हर जरूरी तो नहीं कि हर एडिशन ने महीने के भी पहले दिन होना है। कोई 10, 15, 20 तारीख हो जाए तो क्या करना है? डिस्पोजल लाजमी तो नहीं कि 30 जून का इंतजार करें, गाहक आ भी गया, एसेट बिक नहीं, अब 30 जून आएगा तो हम बेचेंगे। नहीं, बेच दें, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है वो यही है जो मैंने ज़बानी बोला है, लेकिन जरा एक लिख देंगे एग्जाम्पल तो जरा ईजी हो जाएगा। ठीक है, मुझे याद करा देना, आज नहीं, कल नहीं, जदों कदी। ये आप मटा दूं, सिर्फ ये मटाना था मैंने, मटाना तो ये था सिर्फ। अच्छा जी, अब आपने जो गेन लॉस डिस्पोजल के अकाउंट से निकाला है, यही गेन लॉस निकालने का एक और तरीका है, जर्नल एंट्री से भी ये निकल सकता है। जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल। जी नहीं, जो कहेगा। अच्छा वैसे जिस मर्जी से आप निकाल लें, क्योंकि नॉर्मली वो कहता नहीं है, लेकिन सवालों के अंदर तरतीब देखेंगे ना, हमारे सवालों के अंदर जैसे कैश फ्लो का सवाल चल रहा होगा, कैश फ्लो के सवाल में हमने लेजर ही लेजर बनाए होने हैं, तो गेन लॉस लेजर में ही खुद ब खुद निकलेगा। दोनों चीजें आनी बहरहाल जरूरी है, ठीक है ना।
हाँ, जो वो कहेगा वो कर देंगे। ओके, अब सुनो, मैंने आपको अर्ज किया कि इधर मैं और लिख देता हूं, यानी दोनों काम करने की जरूरत नहीं एट अ टाइम, कोई एक कर लेंगे तो मकसद दोनों का क्या है। लेकिन जर्नल एंट्री में तो आप असल में एसिड को भी डीरेकग्नाइज करता दिखा रहे हैं ना। खैर एनीवेज, सवाल में जर्नल एंट्रीज मांगे तो जर्नल एंट्री कर देंगे, डिस्पोजल का लेजर का तो लेजर बना देंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको क्या कहा था कि जर्नल एंट्री और डिस्पोजल कुछ भी नहीं, ये तो वही 4 स्टेप्स हैं जो मैंने आपको लिखवाए थे। अब अगर ऐसा ही है तो ईमानदारी से डिस्पोजल का लेजर कोई ना देखे और जो रेलेवेंट चीजें हैं बस वो मुझे बताते जाइएगा, ठीक है। तैयार हो? स्टेप 1 क्या था? हम एसिड, जाने वाले एसिड की कॉस्ट को एसिड अकाउंट में से, अब मैंने लेजर्स को देखना ही नहीं है, ठीक है, मैं सवाल में आऊंगा। समझो मैंने जर्नल एंट्री करनी है डेटा से, ठीक है। तो क्या है जी जाने वाले एसिड की कॉस्ट? आमिर भाई क्या है जाने वाले एसिड की कॉस्ट? 50। कैमरा उधर रह गया था ना, सॉरी जी। तो एसिड अकाउंट क्रेडिट, एसिड अकाउंट क्रेडिट हुआ किससे? कोई डिस्पोजल नहीं, वो जर्नल एंट्री है ही नहीं, मैं कह रहा हूं। बस जो 4 स्टेप्स थे, स्टेप ये तो नहीं है एसिड अकाउंट क्रेडिट तो डिस्पोजल डेबिट। स्टेप 1 था एसिड अकाउंट में से जाने वाली कॉस्ट को क्रेडिट कर दो। अच्छा, मैं वो भी करके दिखाता हूं जो आप लोग कह रहे हैं, अल्टीमेटली बचना यही है। तो जो 4 स्टेप्स है ना आपके, दरअसल वो जर्नल एंट्री है। तो जाने वाले एसिड कॉस्ट को एसिड अकाउंट में से क्या कर दो? डन। स्टेप 2, इसकी अक्यूमुलेटेड डेबिशन को डेबिट कर दो। अब वो नॉर्मली हमें वर्किंग करके निकालनी पड़ती है, तो उसके लिए हम वर्किंग नंबर 1 करेंगे, वो हुई पड़ी थी। चलो हमने उठा लिया 28. ठीक है। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। एसिड विक्या हुए थे कैश, एसिड बिका है तो कैश, कैश का आना क्रेडिट या डेबिट? अच्छा, गुस्सा क्यों करते हो? कैश अकाउंट डेबिट, कितने से? 12.00 लिख दो चलो। और स्टेप 4 क्या लिखवाया था? बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन और लॉस विच विल बी टेकन टू प्रॉफिट और लॉस। बदतमीजों ने देखो ना यूपीएस लगाया हुआ, ब्रेक ही नहीं लगती क्लास में, बिजली भी जा रही है। मुझे पता है आप लोगों को तकलीफ यही है ना। अच्छा सुने, अब देखें, अगर गेन होगा तो बैलेंसिंग फिगर किधर आएगी? तो यहां पे लिख देंगे पीएनएल बैलेंसिंग। अगर लॉस आए तो डेबिट साइड, बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आएगी, यहां पे इधर लिख देंगे पीएनएल में लॉस। अब आप कहोगे दरमियान में लाइन छोड़ी, बड़ी फनकारी लगाई, हम ना छोड़ सके फिर? पहली बात तो छोड़ लेनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आ जाएगा। नहीं तो एक और आदत भी है आसानी के लिए, एंट्री स्टार्ट करते हुए एक लाइन टॉप पे छोड़ दिया करो, सारी एंट्री कर लो, एंड पे अगर क्रेडिट साइड पे आया तो इधर लिख देना, डेबिट पे आ गया तो टॉप पे लिख देना। कोई तरतीब जरूरी नहीं है जनरल एंट्री के अंदर, बस डेबिट्स इकट्ठे होने चाहिए, ये ना हो एक डेबिट फिर क्रेडिट एक ही एंट्री में फिर दोबारा डेबिट, ये मुनासिब नहीं होता, ठीक है ना। तो स्टेप 1, जाने वाले एसिड की कॉस्ट को एसिड अकाउंट में से क्रेडिट। स्टेप 2, इसकी एक्यूमुलेशन को डेबिट करें। स्टेप 3, कैश को रिकॉर्ड करें। स्टेप 4, बैलेंसिंग फिगर निकालें, वो ले जाएं पीएनएल में। तो बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? देखो ना, डेबिट साइड टोटल कितना बन रहा है? डेबिट साइड का टोटल बन रहा है 40.75 और क्रेडिट साइड का टोटल बन रहा है 50। तो किस तरफ वजन कम है? डेबिट साइड पे कम है, उधर पे भरना है तो 9.25। सेम वही आंसर है कि नहीं है? तो ये स्टेप 4 आपने एंड पे खुद निकाला और इसको फेंक दिया कहां पे? ये काफी है, जनरल एंट्री पे पूरे नंबर मिलेंगे, पीएनएल बैलेंसिंग। लेकिन अपने समझने के लिए लिख लो इसके ऊपर, ये क्या है? गेन। शर्म करो, गेन। लॉस है, किसी सवाल में गेन आया है? अच्छा, अगर गेन होता तो क्या होता? अच्छा अब देखो, ये सीधा भी हो गया, वहां पे तो पढ़ना यूं पड़ता था, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट तो पीएनएल डेबिट, वहां से पता लगता था कि ये लॉस है। यहां पे तो एंट्री खुद बता रही है डेबिट आया, तो ये क्या है? लॉस ऑन डिस्पोजल। ये जनरल एंट्री है। जनरल एंट्री करा दें, जनरल एंट्री करा दें, क्या जनरल एंट्री के अंदर? समझ आ गई? अच्छा, अब आपके दिल में पता है क्या आ रहा है? नहीं यार, वो जो स्टेप्स थे ना, वो क्या था? फिर वो कर लेते हैं, आ जाओ। स्टेप 1, एसेट अकाउंट को क्या कर दो? क्रेडिट करो कॉस्ट से, तो डेबिट किसको कर दो? यही आपका दिल कर रहा है ना, ये वाली एंट्री किसी को पसंद हो तो कर लेना, मैं ऑप्शन देता हूं। स्टेप 2, चुप करो। स्टेप 2 चुप नहीं करो, स्टेप 2 आप लोग चुप करो। और स्टेप 2, एक्यूमुलेटेड
डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट करो, कितना 28 पॉइंट, और डिस्पोजल का अकाउंट क्या कर दो 28 पॉइंट। स्टेप 3 कैश डेबिट करो, ठीक है जी, कितने से, उसके बाद डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और पीएनएल क्या हो रहा है, कितने से। अब ये बैलेंसिंग भी निकाल सकते हो, डेबिट साइड को टोटल करो, क्रेडिट साइड करो, लेकिन छोड़ो, चलो कितना 9 पॉइंट। मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको कि इसमें देखो टोटल बनता है या नहीं बनता 50, और ये सारा बराबर है या नहीं है, तो बचा क्या, एसेट अकाउंट का 50 का क्रेडिट होना, एक्यूमुलेशन का 28 या 7.5 से डेबिट होना, कैश का 12 से डेबिट होना, पीएनएल का 9.2, तो यही तो एंट्री की हुई है वहां पे। भाई जरा यहां से लगाओ ना, यहां से आमिर भाई, यहां से जरा दोनों नजर आए, एट वंस, हाँ जी। तो इसे नहीं करना, ये तो डिस्पोजल अकाउंट बनाने का तरीका सिखाया था, लेकिन ये नहीं कि ये अकाउंटिंग गलत थी या कोई और अकाउंटिंग थी, पर ये अब कर लो फिर 1 2 3 4 एंट्रियां, पागल है क्या। जर्नल एंट्री मांगेगा तो हमारे जो 4 स्टेप्स हैं डिस्पोजल के वही जर्नल एंट्री थी, वो देखो लिखी हुई है, सेम टू सेम है कि नहीं। तो ये सब कुछ नहीं करने की जरूरत, ओके, इस तरह आपकी तसल्ली के लिए करा दिया। डिस्पोजल का लेजर बनाना है तो स्टेप्स याद रखने हैं, दूसरा इंपैक्ट इसमें फेंक देना है, और अगर जर्नल एंट्री करनी है तो दूसरा इंपैक्ट कहीं नहीं फेंकना, वो जर्नल एंट्री ही लिखनी है, बस वही जर्नल एंट्री ही है, यानी कि स्टेप्स जो है वो आपकी जर्नल एंट्री ही थी असल में, ओके। हाँ जी, 36 का आपको दिया हुआ सोल्यूशन 37 का देता है, 38 देता है, 39 पे आ जाओ यार, बोर्ड तो मिटवा दें बेटा, उसका सोल्यूशन जब बन गया तो फिर मैं एक बार सोल्यूशन बनाया, फिर भाई 1 से 2 डिस्पोजल आ जाए तो क्यों डेथ पड़ जाती है आप लोगों को, जो 1 के साथ होना है वही 2 के साथ होना है, ठीक है। सोल्यूशन मौजूद है, हाँ सोल्यूशन में वो गड़बड़ हुई तो फिर बता देना, फिर दोबारा करा दूंगा, जो मैंने ग्रुप्स में भेजा हुआ है जो आपको नहीं पहुंचा। हाँ तो मैंने यही थोड़ी देर पहले बोला ना कि अब क्लास के बाद उनको दूंगा, या आ गया होगा तो क्लास के बाद ही आप देख सकते हैं ना बेटा। टाइम मशीन में डोरेमोन तो है नहीं, बैठ के चले जाए वापस और कहीं तरह वापस दोबारा भेजें, हम फटाफट देख के क्लास में आए। हाँ जी, ले आए इधर कैमरा भाई, उधर कोई सवाल है हाइब्रिड में यार, ये क्यों डिस्टर्बेंस है बॉयज, सवाल है। माइक तो नहीं चल रहा उधर मेरे ख्याल से, नहीं चल रहा, मैं उधर ही आ रहा हूं, मैं उधर ही आ रहा हूं जी। दोनों एडिशन क्या, वो मेरे से गलती होगी कि भाई, अच्छा मैंने तेजी में देखा ही नहीं, ठीक कह रहे हो भाई, इसका मैं दोबारा सोल्यूशन भेज दूंगा जी, रिवाइज कर दूंगा, सारे सोल्यूशन को इग्नोर कर देना। मैंने अब देखा भाई, मैच के साथ साथ बना रहा था ना, नहीं मैच तो रात को लगा हुआ था। अच्छा सेम सवाल है, वाओ, लेकिन नहीं मैंने ये सवाल जो है करवाना तो है ना, ये बिल्कुल सेम है, रिपीट हो गया, तो आपने 2 दफा किया सवाल, ये आप इतने अच्छे हैं वैसे। लो जी, एक सवाल कम हो गया आपका, कर लेते हैं, ओके। लेकिन 37 का सलूशन मौजूद है, सुनो सुनो, खामोश हो जरा। 33 कौन सा है, अच्छा ये तो सीधा सवाल है, हाँ ठीक है जी। इसके अंदर भाई ये इसका सलूशन सही करने की बजाय सवाल को सही ना कर लें, हाँ ना, इसको मैं कर देता हूँ 1 जून 2016, तो जो मेरा सोल्यूशन है वही बन जाएगा ना। हाँ चलें जी, इस सवाल को चेंज कर ले, फिर मैं आपको वो आपकी पसंद वाला सवाल तभी कराऊंगा। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आपने 33 जैसे किया था वो भी ठीक है, और ये वाला करना हो तो ये भी कर लेना। बच्चों वाले सवाल हैं, इंट्रो के सवाल हैं, छोड़ दो इनकी जान, आ जाओ मतलब की चीज पे चलें, ठीक है। तो ये मैंने चेंज कर दिया जी, ये मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। ये चेंज करने के बाद ये सोल्यूशन के साथ मैच कर गया है भाई। ये बिजली जब से गई है उसके बाद से
ये सोल्यूशन मैंने चेंज कर दिया है? नहीं, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। ऑप्शन था मैं सोल्यूशन चेंज करता, लेकिन सादा सवाल है, डिस्पोजल बगैर वाले बचपन वाले सवाल है, तो अच्छा है कि आपने वो कर लिया है कि ये कर लेना, कोई मसला नहीं, ठीक है, वो भी सही है, आपको गलत नहीं हो सकता सवाल। 34 करवा दिया था, 35 अभी हो गया। अच्छा जी, 36, 37 और 38 आप फरमा रहे हैं कि 37 करवाएं, क्योंकि उसमें 2 डिस्पोजल हैं, है ना, ईयर एंड। अच्छा, यहां पे ईयर एंड 31 दिसंबर है, लेकिन अब सोल्यूशन भी मौजूद है, डबल डबल मेहनत करवा रहे हैं। मेरा दिल करेगा तो कराऊंगा, नहीं करेगा तो नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना। जब तक कि क्लास ठंडी नहीं हो जाती सही तरह से, मेरा भी दिल कुछ भी करने को नहीं कर रहा ना यारा। ये जब बिजली गई है, उसके अंदर ये जो 150 हीटर लगा हुआ है, वो मैं सांप भी बना हुआ ना, ये सांप भी तो पहना होता है ना मैंने। हाँ जी, सही फरमा रहे हैं। चलो जी ठीक है, फिर मसला ये है कि 39 रिपीट हो गया, चलो ठीक है 37 करा देता हूँ। अब फिर जल्दी जल्दी करना है, बोर्ड साफ नहीं हुआ भाई अभी तक, बोर्ड साफ कर दे, मुझे ले आए इधर, कैमरा इधर आया हुआ है, ले आए, मिटा दे। क्लास की हालत बेहतर होने लग गई है, तब तक वहां जाऊंगा। नींद आ रही, सो जाओ बेटा, सो के देखो, मैं चेक करो मैं करता क्या हूं मैं। ये हो गया। ये क्या पोस्ट मैच आप लोगों का एनालिसिस चल रहा है? इधर आ जाए जी, देखें जी, क्वेश्चन देखें। कॉस्ट 30,000 है, अक्यूमुलेशन है 12,000। डिटेल ऑफ डिस्पोजल में 2 डिस्पोजल्स हैं, पहला है 1 मार्च 2011, दूसरा है 31 दिसंबर 2013, 2 डेट ऑफ सेल आ गई, ठीक है। अब हमारा साल जो है 30 सितंबर 14 में ख़त्म हो रहा है ना, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हमारा साल है। तो 11 में यकम मार्च वाले महीने में आया था, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहाँ पे जब एडिशन वाला साल गिनना होगा तो ये महीने यूं गिनने पड़ेंगे, इसीलिए कहा ये लिख लिया करो। और जब बिक रहा है वो कौन सी डेट है? 31 दिसंबर ये पड़ा हुआ। तो जब गिनती कर रहे होंगे तो दिसंबर इस तरह से गिनना है कि रेलेवेंट ईयर में सिर्फ ये हमारे साल में 3 महीने फॉल करेगा, ऐसे ही है। चलो खैर, ये तो देखते हैं। दूसरा भी ऐसे ही है। तो मसला इस सवाल के अंदर क्या था, मैंने इसीलिए इसका सोल्यूशन आपको भेजा है, लेकिन चलो मर्जी ताड़ी। यानी मैथमेटिक्स सीखने आ रहे हैं मुझसे, डिस्पोजल मैंने अकाउंटिंग आपको सिखा दी है बेटा, मतलब मैंने नहीं, अब तो करना पड़ेगा ना, अब कुछ तो करना है। आप 2 डिस्पोजल वाला सवाल अब करें, अब ठीक है। अच्छा, जो किताब के सोल्यूशन के अंदर होगा ना, वो डिटेल्ड वर्किंग हुई है, मैंने शॉर्टकट लगाना है, और अगर शॉर्टकट लगाते हुए जो प्लस करवाया था आपको, ईयर्स प्लस एन करवाया था, उसमें अगर पॉइंट्स आए ना, तो फिर थोड़ा सा सोल्यूशन के अंदर थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस आएगा राउंडिंग का, वो फिर मैंने माफ करना, मैं डिटेल वर्किंग नहीं कर रहा, इसीलिए तो मैं राजी हूँ कि मैं शॉर्टकट से करूंगा ये। जी बहुत अच्छा किया है, वेरी गुड। अच्छा जी, 1 अक्टूबर पर 30,000 और 12,000 एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेटेड। क्वेश्चन नंबर, अब ये तो 1 साल का ही है ना, 2 है तब भी मैंने एक ही बनाना है, मैनू नहीं पता, बातें ना करनी अब नहीं, अब आप लोगों ने खुद ही छेड़ा, ये छेड़ने से पहले सोचा करें ना। सारा ही करवाऊंगा, सारा ही करवाऊंगा बेटा, मैंने सिर्फ वर्किंग शॉर्टकट से करनी है। किसको लग रहा है कि मैंने सवाल में कोई शॉर्टकट लगा लेना है? लेजर तो वैसे ही बनेगा। एसेट है, एसेट अकाउंट, और अक्यूमुलेटेड अलग आ रहा है, तो आपस में जो बोले भाई जरा किसी को बुला लें वहां से, वो बोले वो निशानदेही करें, क्लास से निकालें उनको, आपस में जो बोले वो कुंडी खोले तो जाए बाहर। उनको समझा दो।
इस उम्र में ना दुख दें घर वाले। अच्छा सीरियस नहीं लेते मेरे गुस्से को, पता नहीं क्या मसला है इनको। जिस दिन आ गए ना सही वाले गुस्से में, लग पता जाएगा तुमको। हाँ होए होए 2 लेजर बनाने हैं। अल्लाह पुछसी तो ਤੁਹਾਡੇ स्टूडेंट होन एंज ही ਤੁਹਾਨੂੰ लंबे लंबे सवाल करवा। जो चक्कर हमने उस्तादों को दिए थे वही वापस आ रहे हैं। अच्छा भाई मुझे जरा यहाँ 1000 लिखने की इजाजत हो कि मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि जगह जरा तंग है। दो डिस्पोजल है तो मैंने 2 अकाउंट बना लिए, ठीक है। चलो लो जी ओपनिंग 1 अक्टूबर 13 पे 30,000 और 12,000। 1 अक्टूबर 2000 1/10/2013 पर ब्रॉड डाउन 30, ब्रॉड डाउन 12। ऐसे सवाल जिन्होंने किया है मुझे बताओ 0.5 से कम कोई फिगर है? फिर 1 डेसिमल यूज करेंगे, ठीक है। 2 फिर भी नहीं करने मैंने, ओके। हाँ अच्छा जी अब सुने, कोई एडिशन सवाल में? कोई एडिशन ही कोई नहीं, हम नहीं खेलते हैं, मुफ्त के नंबर ही नहीं दिए। डिस्पोजल, पहला डिस्पोजल है 31 दिसंबर 13 पे, दूसरा है 31 मार्च 14 अगले साल में, है ना, दोनों ही इसी साल में बाय द वे। चले 31 दिसंबर 13 आ रहा है यहाँ पे और 31 मार्च 14 आ रहा है, दोनों हमारे साल के अंदर ही डिस्पोजल है, ठीक है। तो पहला डिस्पोजल लेते हैं जी। स्टेप 1, जाने वाले एसेट कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से क्या कर दें, किस दिन ये जा रहा है? 31 12 13 14 अच्छा सॉरी जी क्या है 10। एसेट अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ऊपर ₹1000 नहीं लिखा मैंने, अच्छा जगह नहीं है यहाँ पे। 31 दिसंबर 13 एसेट अकाउंट से क्या आ गया? कॉस्ट। ये डिस्पोजल में चलेगी कॉस्ट। स्टेप 2, इस दिन तक की, किस दिन तक की? 31 दिसंबर 13 तक की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी डिस्पोजल अकाउंट में फेंक दो, वो वर्किंग से निकलेगी, पता कोई नहीं है, वहां से डेबिट होकर यहां पर क्रेडिट हो जाएगी, वही ढूंढने निकले अब। चले तो वर्किंग नंबर 1, हम डायरेक्ट जंप लगाकर कहां आने लगे हैं जी? यकम, अपने साल के शुरू में आना है, 1 अक्टूबर। क्यों मैं 31 दिसंबर 13 पे डायरेक्ट शॉर्टकट से जंप नहीं लगाता? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग के लिए मुझे ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल भी चाहिए। ओपनिंग का मतलब साल के पहले दिन, इसलिए एक स्टेप पीछे रुके। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी चाहिए, उसी बुक वैल्यू पे रेट लगना है, इसलिए जरा अपने साल के स्टार्ट तक ही जंप किया करें, ठीक है। अच्छा अगली बात, बुक वैल्यू निकालनी है, तो बुक वैल्यू कैसे निकलेगी जी? कॉस्ट इनटू रेट क्या है सवाल में? कॉस्ट इनटू 0.9 या 1 माइनस 0.1 कर दें, रेज टू पावर प्लस। अब यहां प्लस में थोड़ा सा मसला है, वो कर लेते हैं उसी तरह से जैसे थोड़ी देर पहले हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर किया था। सेम टू सेम चलना है, ईयर्स ही गिनने हैं ना, वहां पे भी लाइव गिनते थे, यहां पे भी लाइव गिन रहे हैं, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट 10 इंटू 1 माइनस 0.1, ये 0.9 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा, ओके। रेज टू पावर माइनस, वापस नहीं लाना, उधर जाना है आगे, ठीक है। तो ये 10 ने आगे जाना है ना, ठीक है। तो प्लस, अब प्लस के लिए ये साल, ये बुक वैल्यू, ये कंडक्शन यहां पर कर देता हूं मैं वर्किंग 1.1। यहां मैं क्या करने लगा हूं जी? प्लस निकालने लगा हूं, प्लस नहीं प्लस ऊपर n, कितने साल इसके गुजर गए। अब आराम सुकून से देखो डेट ऑफ परचेज इसकी क्या, अब इसकी जरूरत पड़ी
यकम मार्च 11। अगर ये यकम मार्च 11 को आया है और पहला ईयर एंड कब होगा इसका? 30 सितंबर 11। अब पहले जरा मुश्किल है इसको गिनना एक बार, ठीक है? तो मार्च, अप्रैल, मई, जून। यार मैनू तो गिनन दो यार, मैनू भूल गया ना हूं। कौन सा ईयर एंड है? 30 सितंबर। अब नहीं छेड़ना मुझे बीच में। अच्छा, जगह मार्च 13 से, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कितने मंथ्स? 7 मंथ्स। तो ये कौन सा साल एंड हुआ है? 30 सितंबर 11। 7/12। 30 सितंबर 13, 12, सॉरी 30 से 12 पूरा साल, 30 सितंबर 13 पूरा साल, 30 सितंबर 14, 30 सितंबर 14 इसके पिछला है, 30 सितंबर 14। कोई बात, मैं इसीलिए तो खादिम इसीलिए मौजूद है। कोई बात नहीं, मैं फिर वही काम कर लेना हूं। यकम अक्टूबर 2011 से साल शुरू हुआ, पहला साल एंड हुआ 30 सितंबर 12। अच्छा, तो ये 11 में आया, ठीक है। तो 10 से शुरू हुआ, पहला साल 11। कोई नहीं, टेंशन ना लो, कोई नहीं, मेरे बड़ा टाइम है। 12, 13। ये 13 कौन सा है? हमारा साल है। ये पिछले साल का आखिरी दिन है, हमारे साल का पहला दिन, और फिर आता है हमारे साल का 30 सितंबर 2014। अब हमारा साल तो ये पड़ा है। अब जरा दोबारा देखो, जो एसेट, ये सिर्फ डेट्स का मसला है। मैंने आपको अर्ज किया, मैं अकाउंटिंग आपको सिखा चुका हूं, अकाउंटिंग में चेंज नहीं है। आके मैथ का मसला और अंग्रेजी का मसला है, बस मैथमेटिक्स मुझसे करवा रहे हैं आप लोग। शर्म तो नहीं आती आप लोगों को? 1 मार्च 2011 अगर है एसेट के एडिशन की डेट, तो ये साल में गिर रहा है, ऐसे ही है? बोलो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये तो नहीं आए। यकम मार्च से काम शुरू, ऐसे ही है। यहां कहीं हमारा यकम मार्च आता है, ठीक है जी। यहां पे हमने एसेट खरीदा और यकम मार्च 11 से 30 सितंबर 11 तक, फिर अब इधर देखो जरा जी, देख लो किस दिन बिका? 31 दिसंबर पे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमारे साल में कितना अरसा? डन हो गया जी। कितना बना? कितना? एक मिनट, ये है डेट ऑफ परचेज, जो दूर से देखें ना, और ये है डेट ऑफ सेल। बाकी एक साल ये एंड हो रहा है, एक साल ये एंड हो रहा है, एक साल ये एंड हो रहा है, और एक साल हमारा ये। तसल्ली से देख लो, कोई मसला? इस साल में कितना आया? यार तुम जरा हट नहीं जाते भाई। और यकम अक्टूबर 13 और 30 सितंबर 13 की बात है। अच्छा जी, कितना? अब जी बोले जी। नहीं, ये इसके आगे आना है, 3/12, 2. अच्छा जी, अब इतने साल हमारे पास ये गुजार चुका है, कोई मसला? हाँ मसला है ना, ये क्यों ले रहे हो? ठीक है, तो सादा बात, अगर मुझे अक्यूमुलेशन ही सिर्फ चाहिए होती तो ठीक था, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस में मुझे 2 चीजें चाहिए होती हैं। एक, मुझे ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से इसकी बुक वैल्यू निकालनी पड़ती है। ये मैंने दोनों तरीके से करके दिखाया था ना, इसलिए जरा आपको आसानी समझ आया था, ठीक है? इसका मतलब ये हम जरूर निकालेंगे, लेकिन इस अगले स्टेप में, ताकि हमारे पास ये 6 महीने की या 3 महीने की जितने भी डेप्रिसिएशन अलग से मिल जाए। तो 2.58 ईयर्स पर लेकर आओ, क्योंकि देखो ना मैं कहां पे ला रहा हूं इसको, यकम अक्टूबर 13 पे, मैं इसको यहां पे ला रहा हूं, आप इसको उठा के यहां पे ला रहे हैं। कितने बच्चे इसको यहां पर ले आए थे शॉर्टकट में? किया, माने ना माने, 3-4 तो हैं। चले, हाँ जी, यहां से आवाज आ रही थी, हो सही कर लिया। अब नहीं मानेंगे, थोड़ी देर पहले कैसे सही कर लिया हमने, ठीक है? अच्छा सुने, 2.58 जी, फरमाइए। 7.61, मैंने तो एक ही डेसिमल कहा था यूज करेंगे। कर लो बेटा, फिर 0.3 को क्या करोगे? 0 कर लो। नहीं ना कर सकते, 0.3 को राउंड डाउन करना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने कहा एक डेसिमल के बाद एक डिजिट यूज कर ले।
यानी बहुत छोटी फिगर्स हो, तो मैंने कहा था मिलियंस में सवाल कर रहे हो ना, तो मिलियन 8 10 मिलियन सवाल का डेटा हो तो एहतियातन एक डेसिमल के बाद एक डिजिट जरूर यूज कर लिया करो। आइडियली तो 2 होने चाहिए, ठीक है। मिलियन का सवाल हो तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट यूज कर लिया करो। ओके, सही है, मशवरा है मेरा। हाँ जी, हो गया जी, ये पहुंच गया यहां पे। अब मोहतरम अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने इसको कर लें डेप्रीशिएट। अब कोई मसला नहीं। अब ये डेप्रीसिएशन लेनी है हमने, और 7.6 इंटू 10% इंटू, तो ये वो 3/12, ये इस साल की डेप्शन ये इधर आनी है, ठीक है जी। 2 करें ना आप, इसको 2 करें, 0.19 को 2 राउंड अप कर लें जी। 7.8, हाँ गुड 8 अच्छा 7.4 लें जी। ये बुक वैल्यू आ गई डिस्पोजल के दिन की, ऐसा ही है। लेकिन मुझे क्या चाहिए इस वक्त, मेरा मतलूब मकसूद क्या है इस वक्त, एक्यूमुलेटेड। वो कैसे निकलेगी, ये कॉस्ट है ना 7.6। नहीं, ध्यान करना, शॉर्टकट तो जरूर लगाया है, लेकिन पागलों की तरह इस 7.6 में से ना माइनस कर देना 7.4 को। कॉस्ट पकड़ो, कॉस्ट कितनी है 10 माइनस 7. आंसर इज, तो 3 लाइनों में ये काम हो गया। नहीं तो क्या करते, पहले 1 साल, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा साल, यहां तक पहुंचते पहुंचते 3 साल की वर्किंग करनी पड़ती। कोई मसला, सही है। लेकिन मैं बिल्कुल एंड पे क्यों नहीं लाया, डेट ऑफ सेल पे क्यों नहीं लाया, क्योंकि मुझे अभी जरूरत पड़नी है किसकी, इस 7.6 की अलग से, और फिर ये 0.2 की अलग से। ओके, समझ तो आ गई होगी। और जिसको ये समझ नहीं आया उसके लिए दरवाजा खुला है सुकून से। यकम क्या थी डेट, परचेज की डेट क्या थी, यकम मार्च 2000। ये सुकून से यहां से शुरू करे, वर्किंग करता है यहां तक, कोई मसला नहीं है, मना कोई नहीं है, शॉर्टकट है, जिसको समझ आ जाए करे। आसान सा है, वैसे करना चाहिए, टाइम बड़ा बचता है। ओके, ले जी, हो गया ये काम। अब दूसरे के साथ भी यही करना, लेकिन पहले इसको पकड़ो। 2.6 डेबिट हो गया, इधर क्रेडिट हो गया, और मुकाओ इनू परे, कितना कैश आया इसका, फैसला कर लो। 429 2, अच्छा 2 रुपए 2000, तो 5.4 का लॉस। को मसला, लो भाई, मैंने आपकी ख्वाहिश की वजह से डेट ही नहीं लिखी, ठीक है। जब दिल करे, जब भी इसी दिन फाइनल बनाओ तो इसी दिन रख देना उसको, 6 महीने बाद बनाओ तो वैसे डेट इस पे भी वही लिख देना, कोई मसला नहीं। अच्छा ये सुने, अगला डिस्पोजल, ये तो हो गया, कहानी खत्म। नेक्स्ट डिस्पोजल 31 मार्च 14, एसेट अकाउंट में से इसकी कॉस्ट निकालकर बाहर फेंको। कितनी कॉस्ट है, 4। डिस्पोजल अकाउंट में क्या हो जाएगी, ये डेबिट। लगे हुए हैं मेरे से काम करवाने पे, हाइब्रिड में से एक भाई नाराज होकर चलेंगे इसी वजह से कि आप लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा यार, उससे सवाल भी था, मैंने जाना था उधर। वो भाई ये माइक क्यों नहीं चल रहा है, कोई बता सकता है मुझे। अच्छा जी, असगर को बुलाएं, कम से कम असगर तो अब आ गया। हाँ जी, स्टेप 2 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लें, ठीक है, यहीं पे निकालते हैं। और देखो वर्किंग नंबर 2 यकम, अब एक बार लिख लिया, अब हेल्प भी मिलेगी। यकम अक्टूबर 13 पे ही लाना है इसको भी, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट इनटू 1 माइनस, फर्क सिर्फ किस में है, जो लाइफ हमने निकालनी, ठीक है जी। एक ये मिटा दूं अब, ये जरा गंद पाया, ये ऐसे पिक्चर देने वाली चीज है नहीं, ये सिर्फ ये मिटा रहा हूं। हाँ, ये सिर्फ ये नहीं, मेरा दिल, जरूरत नहीं है, कोशिश करेंगे ना ही बनाना पड़े, हर वक्त थोड़े यही बनाते रहेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे वैसे काबू करने की। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये जो मैंने प्लस लेना है, जैसे ये प्लस के लिए वर्किंग 1.1 ऊपर रेफर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुझे वर्किंग 2.1 कर लेनी चाहिए जी। अब जाते हैं डेट ऑफ परचेज की तरफ।
यकम फरवरी 2010, तो इसका पहला ईयर एंड हुआ होगा 30 सितंबर 2010। ना ना बेटा 10, फिर वही गल बनाना ही पैना मैनू लग रहा। देखो बेटा जी 30 सितंबर 10, 30 सितंबर 11, 30 सितंबर, सही कह रहे थे स्टूडेंट के लिखा रहे जी, लेकिन वो गाना बड़ा पै गया थे वैसे ही। 30 सितंबर और ये एसेट कब खरीदा हमने? यकम जनवरी, यकम फरवरी 10। अब यकम फरवरी 10 इस साल में आना है क्या? सितंबर से पहले आता है ना फरवरी, 10 वाला साल ये पड़ा हुआ है, तो यहां कहीं पे यकम फरवरी 2010 आएगा। अब फरवरी से यकम फरवरी 10 से 30/9/10 तक सिर्फ डेट्स का इशू था इस सवाल में। अकाउंटिंग 1 इंच भी आगे पीछे कोई नहीं हुई, 1 सेंटीमीटर बल्कि 1 मिलीमीटर। तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितने मंथ्स? तो 8/12 क्या? हाँ। उसके बाद अगला साल पूरा, उसके बाद पूरा साल, उसके बाद, और यहां पर कितने मंथ्स? अभी नहीं लेने, यहां नहीं लेने, ठीक है, अभी रुक जाओ, ठीक है। अब कितना आता है जी? 3.67। ना नहीं, इसको 7 नहीं करना, मैं आंसर की बात की हुई है, तो ईयर्स हैं, पहले इनकी वजह से थोड़ा सा फर्क आ रहा होता है, अगर आप डिटेल से करें तो। एनीवेज ठीक है, कोई मसला नहीं। तो 3.67 किया, आंसर आ गया 2.71 है ना, तो 2.7 ही करें ना फिर, ठीक है। अच्छा, अब किस दिन बिका है ये? अब आराम सुकून से इसकी डेप्शन निकाल लें, कोई मसला नहीं। इनटू, हाँ जी, अब देखिए कितने मंथ्स, देखिएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 13 वाले, जनवरी फरवरी मार्च 14 वाले, कितने मंथ्स जी? फरमाएं। 0.13, ये देखो ना, ये देखो ना, मेरी बात सुनो, 135 है ना, तो ये 14 करेगा, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कह सकते, इसलिए 0.1 पे छोड़ दे। मैंने आपको इजाजत ही नहीं दी एक से आगे जाने की, एक डेसिमल तक का है ना, शो करो, सिखा रहा हूं राउंडिंग भी। वैसे आइडियली 2 होने चाहिए डेसिमल, बड़े सवालों में मिलियन में, आगे कर लिया करेंगे, फिलहाल जो सीख रहे हैं वो सीखें, ठीक है। राउंडिंग हो रही, ठीक है। तो 0.14 का मतलब 0.2 तो नहीं ना हो सकता, राउंड डाउन ही होगा 0.1 जी। लो जी, बुक वैल्यू आ गई, डेट ऑफ, देखो क्या क्या करवा रहे हैं मुझसे ये लोग। मैम मैथ उस्ताद थोड़ा जी बेटा 2 बेटा ये माइनस होता है बेटा, पहले भी आपने ऐसे ही, कहां से आ रहा है जवाब? मतलब लब के दो ना जी, फिर लुक जाते ने बच्चे शरारता मेरे नाल करके। कॉस्ट कितनी है? ठीक है बेटा, 1.4 से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट, 1.4 से डिस्पोजल का अकाउंट। अबे देखो इतना टाइम तो नहीं लगा, और पेपर में इस तरह 2 डिस्पोजल भी नहीं होते, ये इतनी सी बात है, सिर्फ इसको सीखना और प्रैक्टिस करना था। हाँ, डिटेल से वर्किंग करेंगे तो बड़ा टाइम लगता है, करके देख लेना घर पे। ये सवाल 5 मिनट में होगा और 10 मिनट में होगा, बस थोड़ा डबल टाइम लगता है बस, मतलब जितना भी लगेगा ना इस शॉर्टकट से उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसा ही हुआ, ये समझ आई है? डिस्पोजल वर्किंग 2 वाला आ गया, 31 मार्च 2000, वी विल रिकॉर्ड 31 मार्च 14, कितना? 1 आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, शान मसाले जी। 1 पॉइंट, अच्छा मैंने देखा भी नहीं, हो सकता उधर चला गया होता, लेकिन मैंने नहीं देखा। हाँ जी, कोई मसला? पढ़ा रहे फिर देख लेते हैं, अभी रहने दो। ऐसे ही छोड़ा था उसने कैच, ऐसे ही छोड़ा था ना, कहाँ रन आउट भी छोड़ दिया उसने, मार मार कर बांदर बना लिया था फिर। अच्छा जी, अब रह क्या गया? सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर
यार कोई ब्लैक मार्केट कटी हो भाई। 31 दिसंबर नहीं है जी, सॉरी 30 सितंबर 2014 है, ऐसे ही है। जज़ाकल्लाह। ये सारे रिटायर हुए हैं ना, बर्बाद हो यार, उनको भेजो ने। अच्छा जी, ऑन चुप 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 चुप, ये सही नहीं है भाई, आज तो चेक कर ही ले। ऑन है तो ठीक, लेकिन नया नया है जरा अभी। ऑन ओपनिंग, नहीं वो वापस करें, वो ना नजर नहीं आता एंड वालों को बेटा, अगर थोड़ी सी पतली राइटिंग हो जाए ना, पहले वो मनु मार रहे ने डांगा कड्डी बैठे ने। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, नई चीज FAR1 रेड हुआ पड़ा है, यही तो नई चीज थी। अच्छा अब क्या लेंगे जी, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल ले लेंगे। ओपनिंग कॉस्ट नहीं ले सकते क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स, इसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल्स। दो है तो दो को कर देंगे जी। ओपनिंग बुक वैल्यू किस में नहीं है, ये ओपनिंग नहीं है, ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड। और सवाल से नहीं घबराना, हाँ जी घबराना नहीं सवाल से, हंसने वाले हंसते रह जाते हैं बेटा, ठीक है ना, हमें पर्चा पास करना है। हंसने वालों को पैगाम, कपास के काश्तकारों के नाम, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ इनटू रेट। अच्छा जी इधर देखें जी, सारों की ओपनिंग बुक वैल्यू निकालने के लिए तो 30 माइनस 12 खुद करना पड़ा, कहीं गिवन नहीं था ना, 30 माइनस 12, लेकिन वर्किंग हमने ऐसे की है कि दोबारा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब 1 मिनट का काम है। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल ये 7.4 ओपनिंग नहीं है, ये डिस्पोजल के दिन की बुक वैल्यू है। ओके तो माइनस 7.6 वर्किंग नंबर 1 माइनस 2.7 वर्किंग नंबर 2 इंटू, हूँ दसो इतने जगह ही नहीं बची, इतने लिखा दो 0.7। अच्छा है, करना चाहिए, ठीक है। वर्किंग नंबर 1 माइनस 2.7 वर्किंग 2 शायद इतने आ जाए इंटू 10%, आप लोगों की आदत खराब हुई है इस वक्त, तो 0.8 जी सही है। अच्छा उसके बाद यार इंसान बन जा, क्या हो गया, क्या हो गया, बिल्ली क्यों बन गया भाई मेरे, अच्छा वाला घर वालों ने। अच्छा जी सुने, उसके बाद ऑन एडिशंस, हाँ जी कितना है। अच्छा ये ना हो तो नहीं लिखना पर्चे में, टाइम ज़ाया होता है, मैं तो आपका टाइम ज़ाया करने आता हूँ, मैं तो लिख सकता हूँ। ऑन, हाँ जी शुरू हो जाओ, 7.6 पागल है या 0 जी, ये लिखें, ये 0.2 कहां से आया और 0.1 कहां से आया, तो ये तरतीब वर्किंग की हमें आगे भी हेल्प दे गई। 0.3 ऐसा ही है, नहीं 0.3 नहीं आता, बता दो फिर क्या आता है। अच्छा टोटल करो, 0.1 0.11 हद हो गई, 1.1। अच्छा जी सुने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन हो गई है, एंट्री फरमाएं 1.1, तो 30/9/14 पर कैरी डाउन 20 और 16 जी। 30 सितंबर 2014 पर कैरी डाउन बताइए 9.1। इतनी देर लगा दी आपने इस सवाल के ऊपर, देखें
कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग हैं? 1 घंटा 5 मिनट गुजर गए हैं। अपने अपने दुख ने सब दे। चले यहाँ पे पार्ट 1 पर क्लोज कर दे।